हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट के वीडियो में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था देखते हैं। हमने नेचर ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता की प्रकृति, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लक्षण। विकास के लक्षण देखिए क्या क्या हैं। विकास गर्भाधान से मृत्यु तक पूरे जीवन काल में मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करता है। विकास क्या करता है, गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक रहता है, और जो पूरा जीवन काल है मनुष्य का उसमें जो जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको बताता है। छात्र यह समझना और व्याख्या करना चाहता है कि लोग जीवन भर कैसे और क्यों बदलते हैं। एक स्टूडेंट है, वो क्या चाहता है कि लोग कैसे बदल जाते हैं और कैसे मतलब उनमें सीखते हैं पूरे जीवन भर, और क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसमें शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, अवधारणात्मक और व्यक्तित्व विकास सहित मानव विकास के सभी पहलू शामिल हैं। इसमें कौन कौन से है पहलू? शरीर से जुड़े हुए शारीरिक, भावनात्मक, भावों से जुड़े हुए जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, ये। बौद्धिक, बुद्धि से जुड़े हुए। सामाजिक, समाज से जुड़े हुए, सामाजिक जो सोच होती है। अवधारणात्मक मतलब जो सोच होती है लोगों की, वो। और व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति का अपना खुद का विकास सहित मानव विकास के सभी पहलू इसमें शामिल हैं। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमेशा लगातार चलती रहती है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, जो मानव जीवन के पूरे वर्णक्रम को कवर करती है और विभिन्न व्यक्तियों के बीच एक अलग दर पर होती है। सभी व्यक्तियों की रेट अलग अलग होती है, सेम रेट विकास की नहीं होती। किसी में डेवलपमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाता है, किसी में लेट। अगर हम देखते हैं, कोई बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है, कोई लेट शुरू करता है, कोई जल्दी बोल जाता है तो कोई लेट बोलता है। तो सब में क्या है, अलग अलग दर होती है, सेम नहीं होती। शुरुआती बिंदु और दो अलग अलग मनुष्यों के विकास की दर में भी अंतर होता है। शुरुआती बिंदु, जो शुरुआत होती है विकास की, उसमें दो अगर अलग अलग मनुष्य है तो उनमें दर अलग अलग रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब यूनिक है, अलग है, और अपने तरीके से विकसित होता है। इस प्रकार विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग रेट से होती है, इसलिए वो क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हर व्यक्ति की अलग प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति निरंतर अपने तरीके से बदलता रहता है या रहती है, जबकि कुछ दिखावे और व्यवहार लक्षण निरंतर बने रहते हैं। व्यक्ति क्या करता है कि अपने अपने तरीके से बदलता रहता है। किसी में चेंजेस कुछ आते हैं, किसी में कुछ आते हैं, और कुछ कुछ व्यवहार जो लक्षण होते हैं वो क्या है, लगातार उनमें बने रहते हैं। जैविक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास और एकीकरण के स्तर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। फिर भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके शारीरिक कार्य, मानसिक क्षमता या व्यक्तित्व संगठन के विकास के किसी भी चरण में एकीकरण का अभाव है। जैविक जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है वो, मनोवैज्ञानिक जो इंटरनली चेंजेज होते हैं वो, बौद्धिक बुद्धि से संबंधित विकास क्या करते हैं, एक स्तर व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, जिनके शारीरिक, मानसिक क्षमता या व्यक्तित्व संगठन विकास के किसी भी चरण में एकीकरण का अभाव है। मतलब एकीकरण नहीं होता, सब में डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रकृति। विकास की प्रकृति क्या है? विकास आजीवन होता है। आजीवन मतलब पूरे जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। यानी यह गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। इसमें लाभ और हानि दोनों सम्मिलित हैं। विकास क्या होता है, गर्भ से लेके शुरू होता है और वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में जो जो एज आती है, गर्भ से लेकर लास्ट तक, मृत्यु तक, उन सब में चेंजेज होते रहते हैं। इसमें लाभ और हानि दोनों सम्मिलित है, मतलब इसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी, सब कुछ शामिल है इसमें। जो पूरे जीवन काल में गतिशील में अंत क्रिया करते हैं, एक पहलू में बदलाव दूसरों के परिवर्तन के साथ। अगर एक पहलू में बदलाव आएगा तो दूसरे पहलू में भी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, क्योंकि वो क्या है, व्यक्ति के सारे जो पहलू होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, व्यक्ति के जीवन काल में विकास में अंतर संबंध होता है। मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, सामाजिक, जो भी है वो क्या है, उनके जीवन काल से अंतर संबंधित, मतलब उससे जुड़ी हुई होती हैं।
अगला है विकास बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक मतलब अलग अलग दिशा में विकास होता है। विकास के दिए गए आयाम के कुछ आयाम या घटक बढ़ सकते हैं जबकि अन्य वृद्धि दिखाते हैं। उदाहरण के लिए वयस्कों के अनुभव उन्हें समझदार बना सकते हैं और उनके निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हालांकि आयु में वृद्धि के साथ किसी के प्रदर्शन में गति की आवश्यकता वाले कार्यों में कमी होने की संभावना है, जैसे दौड़ना। नेक्स्ट है विकास कई विषयों की चिंता है। मनोवैज्ञानिक, नृविज्ञान, समाजशास्त्र और न्यूरोविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों मानव विकास का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जीवन काल में विकास के उत्तर प्रदान करने की कोशिश करते हैं। विकास क्या है? कई विषयों में चिंता है। विकास से जैसे मनोवैज्ञानिक, नृविज्ञान, समाजशास्त्र और न्यूरोविज्ञान, इन सब में क्या है? विकास की एक चिंता लगी रहती है कि ये कैसा होगा। विकास अत्यधिक लचीला है, अर्थात व्यक्ति विकास में मनोवैज्ञानिक विकास में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ये विकास क्या है? अत्यधिक लचीला है, अर्थात व्यक्ति विकास में मनोवैज्ञानिक विकास में परिवर्तनशीलता पाई जाती है, चेंजेस पाए जाते हैं। हालांकि नमनीयता व्यक्तियों में भिन्न होती हैं। इसका मतलब है कि कौशल और क्षमताओं को पूरे जीवन काल में सुधार या विकसित किया जा सकता है। मतलब ये है इसका कि विकास क्या है, अगर मान लो हमारा आज नेचर कुछ और है लेकिन कल को हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। और हम अपने जो कौशल है, जो हमने सीखा है, जो हमारी कैपेसिटी है, हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं। आज हम 2 काम एक साथ नहीं कर सकते, कल हम 4 काम कर भी सकते हैं, क्योंकि हम खुद में चेंजेस कर सकते हैं। एज ग्रुप, आयु समूह, विकास का चरण, कौन सी एज में और कौन कौन से स्टेजेज होती है डेवलपमेंट की। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, इन्फेंसी बोलते हैं। 2 से लेकर 6 वर्ष तक कौन सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। और 6 साल से 12 साल तक उत्तर बाल्यावस्था। और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। और 18 से 40 वर्ष तक युवावस्था। और 40 से 65 तक परिपक्व वयस्कता। और 65 से अधिक आयु की वयस्कता। ये हमें याद रखने पड़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि 6 से 12 साल की कौन सी एज होती है, कौन सी अवस्था होती है? तो कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ सिद्धांत। विकास के सिद्धांत देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है जो गर्भाधान से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। यह जीवन में कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतरता से चलता रहता है, लगातार चलता ही रहता है। वो गर्भ से शुरू होता है, मृत्यु तक चलता रहता है, मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। और यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, दूसरा क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक उसे दूसरों से अलग बनाते। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? अलग है, क्योंकि आनुवंशिकता, जो उनके आनुवंशिक लक्षण है वो सब में अलग होंगे। पर्यावरणीय कारक, सबको अलग अलग पर्यावरण मिलेगा। तो क्या है? सब व्यक्ति मतलब सेम नहीं है, सब अलग अलग है। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, विकास प्रक्रिया बच्चे द्वारा दिखाए गए सामान्य प्रतिक्रियाओं से शुरू होती है। जैसे ही वह बाद के चरणों से गुजरता है वह विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू करता है। सामान्य से विशिष्टता की ओर मतलब बच्चा क्या करता है? पहले अपने पूरे किसी चीज़ को उठाने के लिए अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो वो क्या है? विशिष्टता की ओर बढ़ता है। वो अपनी उंगलियों से चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है धीरे धीरे। अगर मान लो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है उसके पास, तो वो क्या करेगा? वो उसमें से पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि क्या है? उसके जो फिंगर्स है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो विकास कैसे चलता है? सामान्यता से विशिष्टता की ओर। अंतर संबंध का सिद्धांत, एक व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं के संतुलन अंतर संबंध के माध्यम से परिलक्षित है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। इसमें क्या है? मतलब जो एक व्यक्ति में जो पहलू होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि एक का विकास होगा तो दूसरे पर भी इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। दूसरे शब्दों में अंतःक्रिया बच्चे की शक्तियों के भीतर और बाहर होती है। दर में अंतर का सिद्धांत। दर में अंतर यह दर्शाता है कि व्यक्ति विकास की दर में भिन्न है। लड़कियों और लड़कों में विकास की दर में अंतर होता है। जैसे कि विकास के शुरुआती चरण में लड़कियों के में तुलना में लड़कों की तुलना में तेजी से विकास होता है। देखिए क्या है, दर के अंतर में मैंने पहले भी बताया था कि जो विकास की दर है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन लड़के और लड़कियों के केस में क्या होता है, शुरुआती चरण में लड़कियों में जो चेंजेज है वो जल्दी दिखने लग जाते हैं और लड़कों में थोड़े लेट। लेकिन टाइम चलते चलते फिर क्या है, एक टाइम के बाद लड़कियों में चेंजेज रुक जाते हैं और लड़कियों में एकदम से चेंजेज आते हैं। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक के एकीकरण को संदर्भित करता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या करता है कि जो व्यक्ति के विभिन्न पहलू है जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक, इनको एक करके जोड़ के रखता है एकीकरण का सिद्धांत। पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात विकास के स्वरूप और अनुक्रम की एकरूपता की सहायता से हम बच्चे के विकास और विकास के एक विशेष चरण में एक या अधिक पहलुओं में व्यवहार का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमेयता का सिद्धांत, इसका मतलब है पूर्व में अनुमान लगाना। हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, जैसे बच्चा अगर अब बड़बड़ा रहा है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि अभी ये साफ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे एक या वर्ड साफ साफ बोल पाएगा। ऐसे ही जैसे बच्चा अगर घुटनों के बल चल रहा है तो हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि वो अब धीरे धीरे सहारा लेके खड़ा होना सीख जाएगा, फिर उसके बाद चलना, फिर दौड़ना सीख जाएगा। तो ये होता है पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को दो दिशाओं में देखा जा सकता है। विकास कितनी दिशाओं में होता है, दो दिशाओं में हम देख सकते हैं। शीर्षगामी अनुक्रम। शीर्षगामी मतलब इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है। सिर से विकास शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, पैरों तक, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, वह बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में फिर वह खड़ा हो सकता है। तो पहले क्या है, उसने अपने सिर पर कंट्रोल किया, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, ठीक है, पकड़ने की कोशिश करता है, वह बैठ सकता है, धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर उठना सीखता है, रेंगता है और बाद में फिर वह खड़ा होकर चल सकता है। तो विकास कैसे चलता है, सिर से लेके पैर की तरफ। और सेकंड क्या है, अधोगामी अनुक्रम। अधोगामी, इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से, बीच में से लेके और बाहर की तरफ फैलता है, परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। बच्चा क्या है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा तो वो अपने शरीर पर कंट्रोल कर पाएगा और उसके बाद बाहरी विकास होता है, उसके बाद ऐसे बाहर की तरफ विकास फैल जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग करता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले हाथों का उपयोग करता है, उसके बाद उंगलियों को कंट्रोल करता है। बच्चों ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया था। मतलब पहले उसने सामान्य जो कॉमन काम है वो किए, फिर क्या है, उसने विशिष्टता की ओर कदम बढ़ाया, वो विशिष्ट चीजें करने लग गया। फिर बाद में क्या है, उसने सूक्ष्म कौशल सीखा, छोटे छोटे जो उसके अंग है उनमें डेवलपमेंट हुआ। और नेक्स्ट क्या है, एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र एक एकीकृत और समग्र निर्माण में विकास है। तो हमारा यहाँ तक इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।